हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके YouTube चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। सर ये क्या है? सारे क्वेश्चन एक जैसे हो रहे हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन यही सारा पैटर्न मिड पॉइंट है एंड आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना था, पर पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। तो है तो ठीक है, बट लॉजिक तो अलग है, क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट थिंग है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें उस चीज को समझना है। तो जैसे यहाँ पे हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या क्या है, जो PQRS है वो मिड पॉइंट्स है और जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम। तो बात करते हैं, अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन क्या है बेटा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज ये भी गिवन है, सो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, मैं यहां पे ये गिवन है कि PQRS वो नहीं मेंशन किया हूं, ये चीज याद रखिएगा। टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा प्रूफ की। तो इसमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, डायरेक्ट पैरेललोग्राम, डायरेक्ट रोम्बस प्रूफ ना करते हुए हम क्या प्रूफ करेंगे? इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं पहले कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है कि जो P पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑन कौन सी लाइन पे? ऑन लाइन AB, और ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बेटा गिवन है? जो S पॉइंट है, S इज द मिड पॉइंट ऑन line BC. This is also given in question. Hence, तो according to midpoint theorem, जो line PS is equals to half of length of the AC and PS parallel to AC by midpoint theorem. क्लियर? सिमिलरली हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADC, उससे पहले अब ये चीज हमने प्रूफ की, दैट मीन ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी। इन ट्राइंगल ADC सेम चीज करनी है। ADC में Q क्या है? Q इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन AD, क्योंकि गिवन है ये हमें, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन DC, दिस इज ऑल्सो गिवन। हेंस अगर दो मिड पॉइंट हैं, ठीक है, सो क्या हो जाएगा? जो ये हमारी QR लाइन है, हेंस QR is equals to half of the AC and QR parallel to AC by midpoint theorem। क्लियर? तो हमने अभी दो चीजें प्रूफ कर ली, दो लाइंस हमारी, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब बात करते हैं, अगर ये दो इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि PS जो लाइन है वो QR लाइन के क्या है? पैरेलल है। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा? जो PS है, यहां पे देखेंगे PS हाफ AC के इक्वल है और यहां पे भी QR हाफ AC के इक्वल है। दैट मीन
PS इज इक्वल टू QR एंड यहां पे PS AC के पैरेलल, QR AC के पैरेलल सेम, सो PS पैरेलल टू QR. This is our third equation and we can say PQRS is a parallelogram. From थर्ड इक्वेशन. मैंने डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन क्यों लिखा है? क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, सो दैट हम उस क्वाड्रिलेटरल को, पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम. और यहाँ पे हमने प्रूव भी किया कि जो PS लाइन है वो QR के इक्वल भी है और PS लाइन QR के पैरेलल भी है. तो यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि ये फिगर, पर्टिकुलर फिगर कैसा फिगर है? ये हमारा पैरेललोग्राम है. अब थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमें इसे रोम्बस प्रूफ करने के लिए. तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. अब रोम्बस में एक मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि अगर मैं उसके जो एंगल्स थे रोम्बस के, जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक. बट यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं. तो अगर मैं इनकी जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, वो इक्वल प्रूव कर देता हूं, अगर पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं, ठीक है. सो अब मैं बात करूंगा कौन से ट्राइंगल की? एक सेकंड. दिस वन. इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD, P is the midpoint on line. कौन सी लाइन है? AB, क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी, मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ठीक है. एंड Q is the midpoint on line AD. वो वाला ऑनलाइन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है. व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आ जाओ, ठीक. हेंस अब भाई अगर सेम मैंने यहाँ पे वही चीज की, यहाँ पे सिमिलर पार्ट को मैं प्रूव कर रहा हूँ. बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अब कौन से डायगोनल की बात कर रहा था मैं? BD डायगोनल को लेके यूज कर रहा हूँ. अभी क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा. हेंस क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू BD and PQ is equals to half length of BD. This is our fourth equation. अब कहानी यहां पे बसती है. अब आप मुझे बताएंगे अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल कैसे होंगे? इक्वल. If ABCD is a rectangle, then क्या होगा? AC is equals to BD, क्योंकि diagonal of rectangle equal, ठीक है. एंड दिस इज अवर फिफ्थ पार्ट. ओके, सो अगर AC is equals to BD है तो अब आपको क्या करना है? आपको इस पार्ट को ध्यान से देखना है. एक सेकेंड. इसको और इस पार्ट को. यहाँ पे PS जो है वो हाफ AC के इक्वल है, यहाँ पे PQ हाफ BD के इक्वल है. बट कह रहे हैं BD AC के इक्वल है, BD AC के इक्वल है. तो अगर मैं यहाँ पे भी AC लिख सकता हूं, सो दैट क्या हो जाएगा? PS is equals to PB. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 and 5, we say that PQ is equals to PS. ठीक है. और अगर PQ is equals to PS मीन्स ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, दैट मीन ये एडजेसेंट लाइन हो गई और एडजेसेंट लाइन इक्वल है, सो ये क्या हो जाएगा? रोम्बस. इफ इन पैरेललोग्राम
adjacent side is equal, then given figure is rhombus. Proved. ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिकली आपके लिए ढेर सारे मैं क्वेश्चंस लाता रहता हूं डेली, तो आपकी भी कुछ ड्यूटी है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में शेयर करिए, जिससे मुझे एक बेटर फीडबैक मिलेगा और मैं अपने कंटेंट को, अपनी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको और इन्हांस कर पाऊंगा। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।